यूपीआई से 10 रुपए भेजो या फिर 10,000 रुपए भेजो, लेकिन कस्टमर को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन फिर भी पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनी जो है साल में 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। ये जो बिजनेस है ये एक छोटे आइडिया से शुरू हुआ, लेकिन एक मैसिव 2.5 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस रेवेन्यू का ये बिजनेस बन गया। अब देखिए, आपको इस वीडियो में सिर्फ इस न्यूज के बारे में नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आपको देने वाले एक ऐसा स्टार्टअप लेसन जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपकी सोच आज जरूर बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक इट ऑन में और मैं हूं आपका बैंकर दोस्त, और इस चैनल में हम बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर। अब देखिए, इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज के अनुसार देखें, ये यूपीआई कंपनीज यूजर्स के लिए फ्री होने के बावजूद भी साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू कमाती है, और अगर नेट रेवेन्यू की बात की जाए तो वहां पर इनका नेट रेवेन्यू बनता है 15,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर से कोई भी रुपया मत लो, फिर भी इतना मैसिव एक बिजनेस जो है खड़ा कर दो। और यहीं से जो है एक स्टार्टअप लेसन की शुरुआत होती है। और सबसे पहला स्टार्टअप लेसन आता है एक छोटा आइडिया। अब देखिए, यूपीआई एप्स का एक बेसिक आइडिया था कि लोगों को आसान पेमेंट करने दो, और इस काम के लिए कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, ना ही कोई स्टॉक की जरूरत है, और ना ही किसी दुकान की। यहां पर सिर्फ एक आइडिया था, और वो आइडिया था डिजिटल कन्वीनियंस। और आज ये छोटा सा आइडिया $1 बिलियन कंपनीज के रूप में बदल चुका है। और यहां पर इस आइडिया से एक मैसेज निकल कर आता है उन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कि कोई भी आइडिया कभी भी छोटा नहीं होता है, कि आपका एक छोटा सा आइडिया एक मैसिव कंपनी भी बन सकता है। अब देखिए, अगर हम ये बात करें कि यूपीआई यूजर्स के लिए फ्री होने के बावजूद भी किस तरह से पैसा कमा रही है, तो वो आपको बताते हैं। अब इनके बिजनेस मॉडल को समझिए। यूपीआई एप्स मर्चेंट सर्विसेज देती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, बिल पेमेंट की सर्विसेज देती हैं, और कई सारी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस भी अपने यूपीआई एप्स पर करती हैं। अब अगर हम मर्चेंट सर्विसेज की बात करें, मर्चेंट सर्विसेज में आते हैं शॉप ओनर्स, जिनको यूपीआई एप्स एक पेमेंट सिस्टम देती है कि वो जो है किसी भी यूजर से जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने बैंक खाते में मंगवा सकते हैं। इसी तरह से मर्चेंट को उन्हीं यूपीआई एप्स पर सेल्स की रिपोर्ट मिलती है, और कई तरह के बिजनेस टूल्स जो है मर्चेंट्स को उस यूपीआई एप्स पर मिलते हैं। यानी कि एक छोटी सी सर्विस बड़े स्केल्स पर मर्चेंट्स को देना और एक मैसिव रेवेन्यू कमाना। और कितना मैसिव रेवेन्यू कि यूपीआई एप्स की जो 75% इनकम है वो इन मर्चेंट सर्विसेज से उनको आती है। तो यहां पर स्टार्टअप लेसन क्या बनता है? स्मॉल सर्विस एंड बिग रेवेन्यू। इसके बाद यूपीआई एप्स क्या करती हैं? यूपीआई एप्स आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देती हैं, जैसे कि आप जो है उनके ऐप पर आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, आपको कोई लोन लेना है तो आप लोन ले सकते हैं, आपको कोई म्यूचुअल फंड परचेज करना है, आपको कोई क्रेडिट कार्ड परचेज करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यूपीआई एप्स आपको देती हैं, इन सभी सर्विसेज को देने के लिए यूपीआई एप्स जो है कुछ कमीशन जो है कंपनी से लेती है। यहाँ पर यूजर से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन कंपनी से जो है वो कमीशन के रूप में पैसा लिया जाता है। तो यहां पर आपको स्टार्टअप लेसन क्या मिलता है कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए जो कि यूजर इस्तेमाल करें, और फिर आप उस प्लेटफॉर्म पर आप सर्विसेज देना शुरू करें। जब आप सर्विसेज देना शुरू कर देंगे तो आपके पास इनकम जो है खुद आने लग जाएगी। इसके बाद तीसरी सर्विसेज जो यूपीआई एप्स देती हैं वो देती हैं बिल पेमेंट्स और रिचार्ज की। अब देखिए, आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं यूपीआई ऐप पे, आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। अब देखिए, बिल पेमेंट की अगर हम बात करें तो यूपीआई ऐप पर जो है आपको ऑटोमेटिकली दिखा दिया जाता है कि आपका बिल जनरेट हुआ है, और वो बिल आपका जो है इस पर्टिकुलर डेट को ड्यू है। और ये सर्विसेज देने के लिए यूपीआई एप्स जो है छोटा सा कमीशन जो है कंपनी से लेती है, जो कि एक मैसिव इनकम में जो कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, छोटा सा अगर आपका कमीशन है और उसके मिलियंस अगर यूजर्स है, तो वहां पर आपकी जो इनकम है वो भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात की जाए, इन यूपीआई ऐप से लगभग 10 ट्रिलियन से ज्यादा की बिल पेमेंट और रिचार्ज जो है किए गए हैं। अब यहां पर आपको स्टार्टअप लेसन क्या मिलता है कि आप जितना स्केल कर रहे हैं, यानी कि जितने यूजर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, वही जो है आपकी आखिर में पावर है। इसके बाद दोस्तों आखिरी में कि यूपीआई एप्स जो है एड्स और प्रमोशन से काफी पैसा कमाती है। आपने देखा है कि अगर आप एक शॉप ओनर हैं तो आप जो है अपनी एड्स चला सकते हैं यूपीआई एप्स पर, और अगर किसी कंपनी को प्रमोशन करना है तो वो भी जो है इन यूपीआई एप्स का प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, और इनके प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए फिर वो कंपनीज इन यूपीआई एप्स को जो है पैसा वहां पर
देती है। तो यहां पर आपको लेसन क्या मिलता है कि अगर आप एक ऑडियंस बिल्ड कर देते हो जो कि आपके प्लेटफॉर्म को यूज करती है, तो वहां पर आपके पास ब्रांड डील्स आखिर में खुद आने लग जाती हैं। तो दोस्तों, यूपीआई एप्स ने पैसा ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम से कमाया, जहां पर उन्होंने कस्टमर कन्वीनियंस को क्रिएट किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कस्टमर का ट्रस्ट बनाया। अगर आप ये 3 चीजें कर देंगे तो आपका भी बिजनेस स्केल होगा और आपके पास पैसा खुद आने लग जाएगा। अब आपको कुछ ऐसे छोटे बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं जो कि इतने बड़े मैसिव जो है बिजनेस हाउसेस बन चुके हैं। अब अगर हम OLX की बात करें तो OLX का एक सिंपल सा आइडिया था कि आपके पास कुछ भी अगर एक्सेस में चीज है तो आप जो है एक प्लेटफॉर्म पे उसको बेच सकते हैं। तो OLX आज की डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसके बाद दूसरा आता है स्विगी दोस्तों एक छोटा सा आइडिया था कि घर तक जो है फूड डिलीवरी की जाए, तो उस आइडिया ने भी एक बड़ा बिजनेस हाउस क्रिएट कर दिया है। इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो वो है जीरोधा दोस्त एक ऐसी कंपनी जो कि लो ब्रोकरेज पे काम करती थी। तो जीरोधा भी आज की डेट में इतनी बड़ी मैसिव कंपनी बन चुकी है और ये सभी कंपनीज जो है एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई थी। तो आपके पास भी अगर एक छोटा सा आइडिया है तो वो कब एक बड़ा एम्पायर बन जाए, उस आइडिया पर आपको भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अगर मैं अपने 15 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैंने बैंकिंग में देखा है कब एक स्टूडेंट के एजुकेशन लोन से उसका करियर बदल जाता है, या फिर एक फैमिली को दिया हुआ छोटा सा लोन उसको जो है एक फैमिली को इतना सपोर्ट करता है कि उस लोन से वो एक मैसिव बिजनेस जो है क्रिएट कर लेता है। और आज बैंकेटॉन भी एक छोटा सा आइडिया था कि YouTube पर बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज दी जाए, और आज की डेट में इतने सारे लोग बैंकेटॉन से बात करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि उनका जो बिजनेस आइडिया है उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूशन की जाए और उस एग्जीक्यूशन में उनका खर्चा भी कम लगे, साथ में उनको लोन की सहायता मिले, वो भी गवर्नमेंट लोन की सहायता मिले। और ऐसे जो बिजनेस आइडियाज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बैंकेटॉन जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम गूगल मीट के द्वारा कंसल्टेंसी एक नए एंटरप्रेन्योर को देते हैं और वो एंटरप्रेन्योर हमारी कंसल्टेंसी को इस्तेमाल करके बैंक से लोन भी लेता है और साथ में उस लोन में गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलनी होती है उन सब्सिडी का भी फायदा सही ढंग से उठाता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई भी बिजनेस आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूशन करने में डर रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार किस तरह से एग्जीक्यूशन किया जाए, तो आप जो है हमारी कंसल्टेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें। उस वेबिनार का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वेबिनार में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस आइडिया के लिए कौन सी बैंक की स्कीम आपके लिए परफेक्ट है, जिसमें आपको कोई भी कोलेट्रल आपको नहीं देना है और साथ में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी के रूप में आपको सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आखिर में दोस्तों, अगर पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनीज 15,000 करोड़ रुपए साल में कमा सकती है तो आपका आइडिया क्यों नहीं। उन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया, वैल्यू क्रिएट की और फिर अपना बिजनेस को स्केल किया, और यही एक स्टार्टअप माइंडसेट है। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई भी बिजनेस आइडिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि किस तरह का आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं और बैंकेटॉन आपकी मदद करेगा आपके बिजनेस आइडिया को साकार करने में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे से 1-on-1 वीडियो कॉल पे बात करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं फैनकॉल ऐप पे, उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।